आवाज़ आ रही है? ये कनेक्शन थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हो गया था, तो अब दोबारा मैंने स्टार्ट अच्छा। किया है। सॉरी, आप बताएँ आप क्या कह रही थी? आप दोबारा आपने मुझसे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा मैंने पहले भी जो है वो एक्सप्लेन किया था कि जो मेरे मेजर एक्सपीरियंस हैं, उनमें सबसे पहले तो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। वहाँ से मैंने अपनी एमएस कंप्लीट की थी, सबसे पहले मैंने सर वहीं पर किया था। उसके बाद जब मैं अच्छा, अपने अबाई से मेरा ताल्लुक डीजी खान से है, जब यहाँ पे वापस आई थी, तो यहाँ पे रिफा इंटरनेशनल कॉलेज डीजी खान में मैंने एज़ ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्व किया था और अब मैं मीर जाकिर खान रेंज यूनिवर्सिटी में एज़ ए आईटी लेक्चरर के तौर पे काम कर रही हूँ। अच्छा सना फिर मीर चाकर में आपका तजुर्बा कैसा रहा पढ़ाने का? वहाँ कैसा माहौल है? बच्चे किस टाइप के हैं? उनको पढ़ाते हुए कैसा फ़ील कर रही हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अगर स्टूडेंट्स का डिफ़रेंस देखें, तो एक गहरा डिफ़रेंस है जो मुझे नज़र आता है अपर पंजाब हमारे साउथ पंजाब के बच्चों के डिफ़रेंस में। तो मेरे ख़्याल में हम वही सलाहियतें जो अपर पंजाब में दे रहे थे, उन बच्चों पे सर्व कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में इनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा साउथ पंजाब की जैसे बात की तो वहाँ से एक बात मुझे याद आई। साउथ पंजाब से आपका जैसे ताल्लुक़ है तो साउथ पंजाब में एक सुनी-सुनाई बातें जैसे कहा जाता है कि रूमर्स हैं, अफ़वाहें हैं कि साउथ पंजाब की बच्चियों को पढ़ाई की तरफ का रुझान जो है तो बहुत होता है लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा है कि उन बच्चों को पढ़ाई के सिलसिले में बहुत रुकावटें आती हैं। तो क्या आपको भी कोई ऐसी रुकावटें पेश आई थी कि आपके घर वालों ने क्योंकि आप एआई की तरफ जा रही थीं तो जदीद तालीम की तरफ जा रही थी, तो आपको तो कहीं इस फ़ील्ड में कोई किसी मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा या घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? मैम इसमें मैं सबसे पहले तो आपकी बात से एग्री करती हूँ। साउथ पंजाब में ये प्रॉब्लम है। अभी भी बहुत सारे ऐसे देहाती इलाके हैं, जहाँ पे बच्चियों को शायद वैसे मौक़े फ़राहम नहीं किए जाते जैसे उनका हक है। हालाँकि यहाँ की बच्चियों में पोटेंशियल है, जो कि मैंने देखा है। और अगर आप मुझसे मेरा पूछें, तो हमारे घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुख़्तलिफ़ था। मेरे वालिद साहब आर्मी में सर्व कर रहे थे, तो इस आबाई शहर में हमारा ज़्यादा वक़्त गुज़रा नहीं। हमारा एक मुख़्तलिफ़ माहौल था। मेरी ओके, अर्ली एजुकेशन मरी की थी। उसके बाद भी जो है अच्छा। मेजरली हमने अपर पंजाब में ही टाइम दिया। तो वो जो एक हालात जो शायद यहाँ की ख़वातीन को फ़ेस करने पड़ते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ेस नहीं करने पड़े। लेकिन अब क्योंकि मैं इन इलाकों में सर्व कर रही हूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि पोटेंशियल की कमी नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे शायद बच्चियों को वैसी हेल्प नहीं मिल रही, जैसे कि मिलनी चाहिए थी। अब रिकवर कर रहे हैं। अब हमारे इलाके में जैसे गाज़ी यूनिवर्सिटी है, मीर जाकिर खान रेंज यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट इदारे भी खुल गए हैं। बच्चियों की आपको एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर दिखेगी। लेकिन मेरे ख़्याल में अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जहाँ पे शायद बच्चियाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुँचना उनका स्टिल ख्वाब ही है। इस मामले में मुझे लगता है कि हमें कुछ मज़ीद एफ़र्ट्स पुट करनी पड़ेंगी। क्योंकि ये जो तालीमी इदारे हैं, वो सारे डीजी खान जैसे शहर में हैं और आपको पता है राजनपुर से डीजी खान के दरमियान में बहुत सारी ऐसे देहात आते हैं, जो कि काफ़ी फ़ासले पर हैं। कभी बच्चियों को हॉस्टल रहने की इजाज़त नहीं मिलती है या मुनासिब ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मेरे ख़्याल में इस मामले में कुछ इक़दाम करने चाहिए। आपको आवाज़ आ रही है सना? असल में कनेक्शन नेट का प्रॉब्लम चल रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। और ये रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा। नहीं, हम लाइव तो जा रहे हैं।
ओके। चलिए फिर हम सब बात की तरफ आते हैं। सबसे पहला जी। सवाल जो बेसिक सबसे पूछा जाता है सना, कि आप हुँ, हुँ। टीचिंग की तरफ ही क्यों गए? आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब क्यों नहीं देखा? अ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पे नोबल डॉक्टरेट को या इंजीनियरिंग्स को माना जाता है। लेकिन मैम यहाँ पर एक मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जो टीचिंग है, हुँ, हुँ। इल्म का सीखना हुँ, और सिखाना, ये पेशा पैगम्बरी है। तो मेरे नज़दीक ये बिल्कुल स काफ़ी नोबल प्रोफ़ेशन है। मेरे इंटरेस्ट को डेवलप करने में ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है जो काम हमारा है, इसमें हम दुनिया और आखिरत दोनों की खैर बाँट सकते हैं, हमारे इख्तियार में है। हम जनरेशंस चेंज कर सकते बिल्कुल हैं। सही कह रहे अगर आप वाक़ई कोई फ़र्क लाना चाह रहे हैं, तो ला सकते हैं। जो बेसिक बिल्कुल रीज़न है सही मेरे कह रहे लिए। हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। हम ही वो असातिज़ा हैं जो टीचर इंजीनियर और डॉक्टर बनाते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है डॉक्टर और इंजीनियर बनने की? हमारे हाथों हाँ। ही बच्चे निकल के जाते हैं इस फ़ील्ड में, वही डॉक्टर बनते हैं, वही इंजीनियर बनते हैं, वही हर फ़ील्ड में जो है वो जाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नोबल, जैसे आपने कहा, पेशा है, तो हम लोगों के लिए ये एज़ाज़ की बात है कि हम तमाम असातिज़ा भी इससे मुंसलिक हो गए। चलिए जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह। मामूल के अपने सवालों की, हाँ जी, अब सवालों की तरफ आते हैं। अच्छा सना, आप ये बताएँ कि आपके नज़दीक एआई ने तालीमी निज़ाम के बुनियादी ढाँचे में कौन-सी सबसे बड़ी तब्दीली पैदा की है? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरे ख़्याल में एआई ने हमें सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो प्रोसेसिंग और ऑटोमेशन की शक्ल में पैदा की है। अब क्लासरूम में सिर्फ़ उस्ताद की तदरीस पर मुनहसर नहीं रहता, बल्कि एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स पर तालीम की ज़रूरत, रफ़्तार और समझ-बूझ के मुताबिक मवाद फ़राहम करते हैं। और ये ना सिर्फ़ तदरीसी अमल को ज़्यादा मौसर बनाता है, बल्कि इंतज़ामी कामों जैसे अटेंडेंस, ग्रेड और करिकुलम प्लानिंग में भी मददगार साबित होता बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, क्या मीर चाकर यूनिवर्सिटी में एआई के मौसर इस्तेमाल में इज़ाफ़ा हो रहा है? कोई है आपके पास इसकी वाज़ेह मिसाल कि जिससे हमें हो कि हाँ जी, मीर चाकर भी इससे इस्तिफ़ादा कर रहा है? है। जी हाँ, है यहाँ एक इस्तेमाल में वाज़ेह इज़ाफ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी में एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एनालिटिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो तलबा के लर्निंग पैटर्न्स का तज्ज़िया करके असातिज़ा को फीडबैक फ़राहम करते हैं। कुछ कोर्सेज़ में हमारे पास हुँ, एआई चैटबॉट्स अवेलेबल हैं, जो तलबा के सवालात का फ़ौरी जवाब देते हैं, जिससे क्लासरूम के बाहर भी लर्निंग को सपोर्ट मिलता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इससे हमारे पास मीर चाकन हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्मार्ट रूम भी बन गया है, जो कि मेरे अच्छा, ख़्याल में तो वहाँ के माशाअल्लाह। बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है लर्निंग के लिए। बहुत खूब। वैसे मैं खुद भी इस चीज़ की चशमदीद गवाह हूँ, क्योंकि मैंने खुद 5 साल मीर चाकर में पढ़ाया है और सबसे ज़्यादा एडमिशन भी इसी फ़ील्ड में हो रहे हैं। सही कह रही हूँ ना बिल्कुल मैं? सही कह आजकल रही भी हैं। यही सूरत-ए-हाल है? बिल्कुल वही सूरत-ए-हाल है। इस टाइम भी आईटी के डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एडमिशन है। आप खुद आईटी बिल्कुल डिपार्टमेंट में सही सर्च कह रही करती हैं। रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग करते रहे हैं। चलिए जी, आप मुझे ये बताएँ, क्या आप समझती हैं कि एआई सीखने के अमल को तुलबा के मिज़ाज और रफ़्तार के मुताबिक ढालने में वाक़ई कामयाब हुआ है? जी हाँ, एआई एडॉप्टिव लर्निंग टूल्स की मदद से हर तालिब इल्म को पेस और कम्प्रीहेंशन के मुताबिक मदद फ़राहम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तालिब इल्म जो मैथ्स में कमज़ोर है, एआई उसे आसान स्टेप बाय स्टेप हुँ, एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज़ेज़ और इंटरैक्टिव सिमुलेशंस प्रोवाइड करता है। जबकि किसी और तालिब इल्म को एडवांस हुँ। टॉपिक दिए जाते हैं। मेरे ख़्याल में ये पर्सनलाइज़ेशन लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा सना, मुझे ये बताएँ कि एआई के इस्तेमाल से तुलबा में सेल्फ लर्निंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग का रुझान किस हद तक बढ़ रहा है? मैम एआई टूल्स जैसे इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स, वीडियो लेक्चर्स, क्विज़ेज़ और प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म तलबा को खुद से सीखने की तरगीब देते हैं। तलबा अपनी स्पीड पर मवाद सीख सकते हैं, प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और एआई असिस्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इससे इंडिपेंडेंट लर्निंग में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है क्योंकि तलबा को हर कदम पर फीडबैक मिलता है और वो अपनी कमज़ोरियों पर ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। दूसरा जो एआई टूल्स हैं वो किसी भी टाइम अवेलेबल हैं, तो बच्चा बाउंड नहीं है क्लासरूम में। वो अपने शौक के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी भी टाइम एआई से हेल्प ले सकता है।
تو یہ رجحان بہت زیادہ بالکل انکریز ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں میرا بیسیکلی سبجیکٹ ہے اسلامیات، لیکن ہمیں جب یہ ٹریننگ دی گئی تو اب ہمارا خود رجحان اس طرف مائل ہو گیا ہے کہ ہمیں بھی اس سے مزید جو ہے نا استفادہ کرنا چاہیے، تو ہمیں بھی یہ اشتیاق ہمارا بڑا ہے کہ ویری ہم گڈ۔ مزید اس کے کوئی ایسے کورسز جو ہے کرائے جائیں، ہوں ہوں جتنے زیادہ ٹیچرز کو کرائے جائیں گے بچوں میں بھی اتنا زیادہ رجحان جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بالکل absolutely میں آپ کی اس بات سے اگری ہوں، رجحان جو ہے وہ واقعی بڑھ رہا ہے۔ کریکٹ۔ اچھا سنا، مجھے یہ بتائیں کہ مستقبل کی کلاس رومز کس انداز میں آپ کو اے آئی انیبلڈ کس انداز میں نظر آئیں گی؟ میم بہت اچھا کوشچن کیا۔ کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو ایک مستقبل کی ایک جھلک اس ٹائم ہم میر چاکر خان رینج یونیورسٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسمارٹ بورڈز، اسمارٹ روم جس کا ذکر کیا، وہاں بھی ہمارے پاس اسمارٹ بورڈز اویلیبل ہیں۔ تو ہم ایک فیوچر کی طرف ہمارا ایک پہلا قدم ہے۔ لیکن اگر میں بات کروں نیئر فیوچر کی، تو اے آئی کلاس روم میں اے آئی ٹیوٹرز، ورچوئل ریئلٹی بیس لیبس، اسمارٹ بورڈز، پریڈکٹیو انالیٹکس سے لیس ہوں گے۔ یہ کلاس رومز ہر طالب علم کی لرننگ سٹائل کے مطابق کسٹمائز کیے جائیں گے، جہاں پر ان کو انسٹنٹ اسیسمنٹ، مٹیریل اور ریئل ٹائم فیڈ بیک اویلیبل ہوگا۔ اس سے ٹیچر کی امپورٹنس کم نہیں ہوگی، بلکہ وہ مینٹور اور فیسیلیٹیٹر کی طرح زیادہ فوکس گائیڈنس دے سکیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ماشاء اللہ آپ کی بڑی گرفت ہے اپنے اس ٹاپک پہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے یا اس پر منفی اثر ڈالتا ہے؟ کیونکہ بچے دھڑا دھڑ یہ حاصل تو کر رہے ہیں، تو اس کا کیا آپ منفی اور پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو دیکھتی ہیں کہ واقعی پڑھ رہے ہیں یا صرف ایک ہی پڑھ رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو آپ نے ٹچ کیا ہے۔ آپ تو مجھے واپس میرے انٹرویو میں لے گئی ہیں۔ جب میرا پہلا انٹرویو تھا میر چاکر خان یونیورسٹی میں، تو وی سی صاحب نے مجھ سے یہی کوشچن کیا تھا۔ تو میم اچھا، تب بھی میرا یہی جواب تھا کہ مجھے پھر مجھے لگتا ہے وی سی صاحب کی روح مجھ میں آج گھس آئی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو میرا جواب تب بھی یہ تھا کہ اے آئی دونوں طرح سے اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر اس کا پازیٹیو اسپیکٹ بالکل دیکھیں تو صحیح۔ اے آئی کریٹو ٹول جیسے آرٹ جنریٹر، کوڈنگ اسسٹنٹ اور سیمولیشن سافٹ ویئر، اس کے ذریعے اسٹوڈنٹس جو ہے امیجنیشن اور آئیڈیا جنریشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ اگر میں اس کے ہوں، نیگیٹو امپیکٹ کی طرف دیکھوں تو یہ ہے کہ اگر طلبہ صرف اے آئی پہ انحصار کرنا اسٹارٹ کر دیں اور خود سے سوچنے کی عادت نہ ڈالیں، تو یہ کریٹیکل تھنکنگ اور اوریجنل کریٹیوٹی ان کی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ہم ان کو کیسے لیتے ہیں۔ سنا جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں، یہ اے آئی والوں کچھ اس کا بھی کچھ کرو، یہ بار بار کیوں چلا جاتا ہے نیٹ؟ میم اس کے لیے آپ کو جو ہے نکالے وہ گا۔ میم اس کے لیے میں یہی ریکمینڈ کروں گی اچھا انٹرنیٹ کنیکشن یوز کریں آپ۔ بڑے کنیکشن کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہی حال ہے، جہاں بھی جاؤ یہی حال ہے۔ اور چلے اچھا آگے ہم اس سلسلے کو مزید بڑھاتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ تحقیق کے میدان میں اے آئی کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر طلباء اور اساتذہ کے لیے؟ میم ویری گڈ کوشچن۔
मैं खुद भी तहकीक के शोबे से मुंसलिक हूँ, रिसर्च। तो एआई बहुत हेल्पफुल है। एआई रिसर्च में साइटेशन मैनेजमेंट, लिटरेचर रिव्यू, डाटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत हेल्प करता है। तलबा जो कॉम्प्लेक्स डाटा सेट होते हैं, उनको एनालाइज़ कर सकते हैं और सिमुलेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। टीचर्स रिसर्च प्रपोज़ल और पेपर के लिए एआई असिस्टेड इनसाइट हासिल कर सकते हैं, जिससे रिसर्च का मेयार और स्पीड दोनों बेहतर होते हैं। मैं खुद ये सब कुछ यूज़ कर रही हूँ, तो आई मस्ट से कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टाइम सेव हो रहा है हमारा और वही चीज़ें जो पहले दिनों में होती थी, अब हम सेम डे में कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए, टीचर दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा मुझे ये बताएँ सना, एआई लिटरेसी क्या आप समझती हैं कि मुस्तक़बिल की हर तालिब इल्म के लिए ये लाज़मी महारत बन चुकी है? एब्सोल्युटली। एआई लिटरेसी हर तालिब इल्म के लिए लाज़मी होगी। मुस्तक़बिल में हर शोबा, चाहे आईटी हो, मेडिकल, बिज़नेस या एआई टूल्स, आर्ट्स या डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, खैर सारे काम मुश्किल होंगे। इसलिए स्टूडेंट्स को एआई कॉन्सेप्ट्स, टूल्स, बेसिक एआई का इस्तेमाल और एथिकल कंसिडरेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा फिर ये बताएँ कि एआई के इस्तेमाल के दौरान प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के क्या खतरात मौजूद हैं और इदारों को क्या एहतियात करनी चाहिए? मैम सॉरी, आपकी जो आवाज़ थी ना वो ड्रॉप हो गई है। आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज़? एआई के इस्तेमाल के दौरान प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के क्या खतरात मौजूद हैं और इदारों को क्या एहतियात करनी चाहिए? सना मेरी आवाज़ आ रही है मैम आपको? जी, जी। मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया है। आप खतरात की बात कर रही हैं। मैम अगर हम जी, जी। खतरात की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स के डाटा की जो अनऑथराइज़्ड एक्सेस है या मिसयूज़ है या प्राइवेसी ब्रीचेज़ शामिल हैं। इदारों को एक्सेस हुँ, हुँ। कंट्रोल, एन्क्रिप्शन और स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ और एथिकल एआई गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए और अवेयरनेस प्रोग्राम भी ज़रूरी हैं ताकि तलबा और असातिज़ा महफूज़ तरीके से एआई इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा सना मुझे ये बताएँ अब एआई अब ज़ाहिर-सी बात है दुनिया जो है ना एआई की तरफ जा रही है, मज़ीद तरक्की से तरक्की होती जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि हर इदारे में चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे एआई की ट्रेनिंग होनी चाहिए असातिज़ा के लिए, लाज़मी है? एब्सोल्युटली ये बहुत ज़रूरी है। एआई टूल्स की समझ और इस्तेमाल के बगैर असातिज़ा तलबा की लर्निंग नीड्स को इफ़ेक्टिवली एड्रेस नहीं कर सकते। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स असातिज़ा को डाटा, क्लासरूम इंटीग्रेशन, एनालिसिस और पर्सनल टीचिंग टेक्निक सिखाते हैं, जिससे टीचिंग क्वालिटी और स्टूडेंट एंगेजमेंट दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं। आवाज़ आवाज़ आ रही है मेरी? प्लीज़ कंटिन्यू करें। सना मुझे ये बताएँ कि क्या आप समझती हैं कि एआई कमज़ोर तुलबा के लिए एक इज़ाफ़ी सहारा साबित हो सकता है? क्योंकि हर क्लास में कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं। ज़हीन तो उनको तो इतनी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, एवरेज को भी होती है, लेकिन कमज़ोर बच्चों को ज़्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है कि एआई कमज़ोर तुलबा के लिए एक इज़ाफ़ी सहारा साबित हो सकता है? अ, आप ठीक कह रही हैं। कमज़ोर तलबा के लिए एआई स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, वो बिल्कुल सहारा हो सकती है इनके लिए क्योंकि वो पर्सनलाइज़्ड एक्सरसाइज़ प्रोवाइड करते हैं, कंटीन्यूअस फीडबैक उनको मिल रही होती है। इससे ना मेरे ख़्याल में बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो लर्निंग गैप्स को बेहतर तरीके से फ़िल कर सकते हैं। कुछ बच्चे कमज़ोर इस वज़ह से होते हैं कि वो आपसे बेटर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। एक फैक्टर है ये, कि वो टीचर से इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जितना कि कोई और ज़हीन तलबा कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे वो फ्रंट एंड पे जाके जो है कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। तो मेरे ख़्याल में ये उनको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल करता है। तो येस, एआई वीक लर्नर्स के लिए एक इज़ाफ़ी सहारा हो सकता है। चलिए आप इससे एग्री हैं, मैं खुद भी इससे एग्री हूँ, क्योंकि बच्चों में ये थोड़ा मज़ीद हुँ। उसको उस इश्तियाक को बढ़ा देते हैं, एआई टूल्स। अच्छा मुझे ये बताएँ कि क्या एआई से क्लासरूम्स में कम्युनिकेशन गैप कम हुआ है या इसमें इज़ाफ़ा हुआ है?
मैम डेफ़िनेटली एआई से क्लासरूम में कम्युनिकेशन गैप कम हुआ है, क्योंकि एआई टूल्स जैसे चैटबॉट्स हैं और कोलैबोरेटिव प्लेटफ़ॉर्म हैं जैसे स्टूडेंट टीचर या पीयर टू पीयर इंटरेक्शन इसको इंक्रीज़ किया है। अलबत्ता अगर ओवर रिलायंस हो जाए तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे असर पड़ सकता है, इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। इस बात में मैंने पहले आपको कहा था कि कुछ बच्चे हैं जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, एआई के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो अगर तो वो चीज़ एक लिमिट में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चा उसी तरफ उसका रुझान ज़्यादा हो जाए, एक तरफ झुकाव बढ़ जाए उसका, वो ह्यूमन इंटरेक्शन की बजाय एआई इंटरेक्शन को ढूँढना स्टार्ट कर दे, तो ये प्रॉब्लमैटिक है, इसको अवॉइड करना होगा। बिल्कुल, पते की बात की आपने। शुक्रिया। अच्छा, एंड में आप मुझे ये बताएँ कि अगर आप मुस्तक़बिल के असातिज़ा के लिए एक अहम पैगाम देना चाहें तो वो क्या होगा? ओके, नाउ दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एआई एक बहुत पावरफुल सोर्स है, लेकिन टीचर की रहनुमाई और ह्यूमन टच की जगह कोई नहीं ले सकता। फ्यूचर के जो टीचर्स होंगे, उनको चाहिए कि वो अपने जो भी लेसन का अमल है ना, उसमें एआई को इंटीग्रेट करें। खुद भी मुसलसल सीखते रहें, तलबा को क्रिएटिविटी के लिए एनकरेज करें। तो ये एक टूल है, जिसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, लेकिन हम इस पे 100% रिलाय नहीं कर सकते। टीचर्स बिल्कुल को सही कह रही हैं। एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। सही कह रही हैं, सीखने और सिखाने का अमल जो है वो हमेशा जारी और सारी रहता है और ये जो है वो जारी और सारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सना, आज की गुफ्तगू ने ना सिर्फ एआई के तालीमी असरात की वजाहत की बल्कि हमें ये भी बताया कि मुस्तक़बिल का कामयाब तालिब इल्म, कामयाब उस्ताद और कामयाब इदारा वही होगा जो टेक्नोलॉजी को अपनाएगा, इससे सीखेगा और इसके साथ आगे बढ़ेगा। सना, आपके ख़यालात तहज़ीब, इल्म, सादगी और गहराई से भरपूर थे। आपने इस मुश्किल मौज़ू को आसान और दिलचस्प अंदाज़ में पेश किया, जिसके लिए हम आपके दिल से शुक्रगुज़ार हैं और आपकी तरक्कियों के लिए, कामयाबियों के लिए अल्लाह से दुआ गो भी हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी इस खूबसूरत महफ़िल को मज़ीद रौनक बख्शी। नाज़रीन, तालीम कभी रुकती नहीं है, बदलती रहती है और आज एआई ने इस तब्दीली को रफ़्तार, जिद्दत और नई सिमत दे दी है। अब फैसला हमारा है, हम इस तब्दीली को अपनाते हैं या वक्त हमें पीछे छोड़ देता है। सना का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। अगली नशिस्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे फिर एक अगली खूबसूरत शख्सियत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफ़िज़। सना। बहुत शुक्रिया आपका मैम। आपकी कामयाबियों के लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए। इसी तरह आप इल्म को जो है वो बाँटती रहें और हमारे लिए रोशन मुस्तक़बिल जो है वो सजा स्टूडेंट की सूरत में सजाती और सँवारती रहें और उनको मज़ीद निखारती बहुत रहें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अल्लाह आपका मैम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।